नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 27 अक्टूबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। दिया गया है कि विद्यालय आवंटन से पूर्व फिर जांचे जाएंगे अभिलेख। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के प्रथम चरण में 31,277 पदों पर किसी भी अयोग्य अभ्यर्थी को विद्यालय आवंटन न करने के निर्देश सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को दिए हैं। अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन और नियुक्ति पत्र देने की शिकायत पर सतर्कता बरतने को कहा गया है। आप लोग जानते हैं 14 एवं 15 अक्टूबर को काउंसलिंग करवाई गई थी। 16 अक्टूबर को इनको नियुक्ति पत्र वितरित किया गया था। सचिव ने 23 अक्टूबर को जारी पत्र के अनुसार कहा था कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर विवादों में आए हैं, तो इस वजह से जब भी इनकी ज्वाइनिंग दी जाए तो उनमें पूरी सतर्कता बरती जाए। इसी वजह से यहाँ पर कहा गया है कि विद्यालय आवंटन से पहले अभिलेखों को पुनः जांच कर लिया जाए ताकि किसी भी कीमत पर अनर्ह अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र विद्यालय आवंटन न किया जा सके। वहीं पर जो इन लोगों की काउंसलिंग होगी या ऑनलाइन तैनात होगी वो ऑनलाइन ही होगी। यहाँ पर लिखा है नवनियुक्त 31,277 शिक्षकों को स्कूल में तैनाती 30 सितंबर 2019 के छात्र संख्या के मुताबिक दी जाएगी। इसमें पहली वरीयता जो है महिलाओं को दी जाएगी, वह विकलांगों को दी जाएगी। उसके बाद अन्य अभ्यर्थियों को पदस्थापन किया जाएगा। ठीक है, तो विजय किरण आनंद जो बेसिक शिक्षा महानिदेशक हैं उन्होंने अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक करके इसके निर्देश दे दिए हैं। 31,277 शिक्षकों को 30 अक्टूबर तक तैनाती दी जानी है। उन्होंने चेतावनी दी है कई जिलों में अपात्र अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र देने की भी शिकायतें आई हैं। अब यहाँ पर लिखा है इस तरीके से तैनाती होगी, तो देख लीजिए लिखा है प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन तैनाती का सॉफ्टवेयर है, यहीं से तैनाती की कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले मेरिट के मुताबिक अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। उसके लिए पदस्थापन के लिए स्कूलवार रिक्तियों की सूची चस्पा की जाएगी। जहां अभ्यर्थी बैठेंगे वहां पर प्रोजेक्टर पर इसको प्रदर्शित किया जाएगा। दिव्यांग व महिला अभ्यर्थियों से पहले विकल्प लिए जाएंगे, बाद में पुरुष अभ्यर्थियों से। और तैनाती का जो आदेश है तुरंत अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। ठीक है, उन्नाव से रिलेटेड ये दोस्तों खबर है, लिखा है 29 और 30 को होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ जाने के कारण विभागीय अटकलों के चलते दोस्तों समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि अब जो काउंसलिंग होगी 29 एवं 30 अक्टूबर को कराई जाएगी। 31 को दोपहर 12 बजे से विद्यालय का आवंटन कार्य किया जाएगा। तो विभिन्न जिलों में दोस्तों इस तरह से काउंसलिंग में परिवर्तन हुआ है। आपके ज़िले में अगर हुआ तो उसकी नोटिस आप लोग देख लीजिए। विभिन्न समाचार पत्रों पे ये नोटिसें जारी हुई हैं बीएसए ऑफिस की तरफ से। अगली अपडेट की बात करते हैं, लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकालने में रुचि नहीं ले रहा है आयोग। आप लोग जानते हैं कि 39 पदों पर भर्तियां आनी हैं, लेकिन अभी तक आयोग ने इसका भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं निकाला है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कई बार ये कहा है कि भर्ती की कवायद तेज कर दी गई है, आदेश भी दे दिए गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, संस्थान हैं जो इसको बिल्कुल अनसुना कर रहे हैं। वही हाल है यहाँ पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का, जिसने अभी तक 2016 पदों पर अध्याचन आने के बाद भी करीब 20 दिन हो गए हैं, अभी तक इसका विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। बहुत से प्रतियोगी छात्र जिस विज्ञापन की आस में बैठे हैं। इस पर जो आयोग की सचिव हैं डॉक्टर वंदना त्रिपाठी, उनका क्या कहना है, लिखा है कि 29 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रधानाचार्य की लिखित परीक्षा होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। तो आज 27 अक्टूबर हो गया, 2 दिन बाद प्राचार्य भर्ती की परीक्षा है। तो चलो 29 का भी इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद विज्ञापन आ जाना चाहिए जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। आपको बता दें पिछले 2016 में ये भर्ती आई थी और 4 साल से कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियाँ नहीं आई हैं। तो बहुत से छात्र हैं जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं, तो लिखा है बीए में संत कबीर नगर के सोमनाथ गुप्ता टॉपर। तो यहाँ पर बात हो रही है
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो प्रवेश परीक्षाएं हुई थी उसका जो एंट्रेंस का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। ये रिजल्ट हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो जो UGAT के पाठ्यक्रम थे उनके जो रिजल्ट हैं रविवार को जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये टॉपर आए हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कल से ऑनलाइन दाखिले की खिड़की जो है खुल जाएगी। इस बार ऑनलाइन ही प्रवेश लिए जाएंगे, ठीक है। तो जो छात्र इसमें संबंधित हैं ऑनलाइन प्रवेश अपना कल से ले सकते हैं। LT ग्रेड कला अभ्यर्थियों की बात कर लेते हैं। ज्वाइनिंग को लेकर के शिक्षा निदेशालय पर लखनऊ में कल प्रतियोगी मोर्चा और अन्य छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। वहां से ये बात निकल के आई है कि जो LT ग्रेड कला के चयनित हैं इनकी जो ज्वाइनिंग के लिए जो कॉलेज चॉइस का कार्यक्रम है इसकी विज्ञप्ति 28 अक्टूबर को जारी की जा सकती है, ठीक है। तो कल 28 अक्टूबर है, कल इन लोगों की विज्ञप्ति आ सकती है। जैसे कुछ अपडेट आएगा आपको आने वाले वीडियोस में हम लोग बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बात कर लेते हैं SSC की। SSC JEE 2019 के 887 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आज से शुरू हो रही है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर 2019 की 27 से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच परीक्षा होगी। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए 887 पद हैं और आयोग ने कोरोना की गाइडलाइंस इसमें जारी कर दी हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं इस वेबसाइट से ssccr.org या फिर हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से हम प्रवेश पत्र इसके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी जो परीक्षाएं हैं वो 10 बजे से 12 बजे के बीच, 3 बजे से 5 बजे के बीच 2 पालियों में इसकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। बिहार में चुनाव के कारण इसकी परीक्षा दिसंबर में करवाई जाएगी। वहीं पर दोस्तों अभी हाल ही में SSC CHSL परीक्षा हुई थी जिसमें से कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं SSC परीक्षा में सालवर गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, जाली और मूल प्रवेश पत्र बरामद। सोराव में कार्रवाई हुई है, सरगना समेत 3 गिरफ्तार हुए गए। 21 अक्टूबर को इसकी परीक्षा हुई थी। 69 शिक्षक भर्ती में आपने देखा था सोराव के ही कई लोग थे। तो यहाँ पर भी 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और फोटो मिक्सिंग के जरिए खेल करते थे। फ़ोटो मिक्सिंग में प्रवेश पत्र में जो है फ़ोटो बदल देते थे और बाद में फिर दूसरा छात्र यहाँ पर जा कर के परीक्षा देता था। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पॉलिटेक्निक एडमिशन या काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। दोस्तों छठे चरण की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जिसने प्रवेश परीक्षा नहीं भी दी है वो भी लोग यहाँ पर प्रवेश ले सकते हैं। मतलब डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। जो छात्र लेना चाहते हैं एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। इसमें उन विद्यार्थियों को बुलाया गया है जिन्होंने प्रवेश परीक्षा नहीं दी थी, उन्हें निजी संस्थाओं में दाखिला दिलाया जाएगा। जो पंजीकृत विद्यार्थी हैं 5 और 6 नवंबर को विकल्प भरेंगे, ठीक है। इसका जो पूरा कार्यक्रम है इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो जो छात्र डायरेक्ट एडमिशन करने के इच्छुक हैं वो लोग अपना यहाँ पर जा कर के सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और काउंसलिंग करवा सकते हैं। आप लोगों को प्राइवेट संस्थानों में डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। 15 दिसंबर 2020 तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आपके जो भी भाई बहन या कोई रिश्तेदार हों उनको बता दीजिएगा कि इसके फॉर्म शुरू हो गए। कक्षा 6 में प्रवेश होगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना उसके लिए यहाँ पर वेबसाइट 3 वेबसाइट दिए गई हैं। किसी भी वेबसाइट पर जा कर के आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका ऑनलाइन आवेदन होगा वो 3 चरणों में होगा। पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ से सर्टिफिकेट आवेदन पत्र डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा। इसके बाद संबंधित प्रधानाचार्य से प्रमाणित करवाना होगा। इसके बाद कंप्यूटर केंद्र पर जाना होगा, वहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और तृतीय चरण में प्रिंट आउट निकाल करके आपको अपने पास रखना है उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है दोस्तों सरकारी कर्मचारियों को लेकर के लिखा है। सरकारी कर्मचारियों को अब चाइल्ड केयर लीव भी मिलेगी, वो भी इसके हकदार हैं। अभी तक ये चाइल्ड केयर लीव थी जो सिर्फ महिलाओं को मिलती थी, ठीक है। केंद्र सरकार ने पुरुष कर्मियों को भी
चाइल्ड केयर लीव का हकदार बनाया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा सुझाए गए प्रमुख सुधारों की कड़ी में यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीसीएल का प्रावधान केवल उन पुरुषों के लिए जो माता पिता दोनों की भूमिका निभा रहे हैं, इसमें वे भी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जो विधुर हैं या तलाकशुदा हैं। कहा कि आदेश कुछ समय पहले ही जारी किया जा चुका है, लेकिन इसकी जानकारी अभी तक लोगों तक ठीक से पहुंच नहीं पाई है। इस वजह से अब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, जो भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, और उनको चाइल्ड केयर लीव दिया जाएगा। अब चाइल्ड केयर लीव में होता क्या है, तो यहाँ पर आपको बता दें 365 तक बच्चों की 365 दिन बच्चों की देखभाल के लिए आप छुट्टियां ले सकते हैं, पूरा वेतन आपको दिया जाएगा। वहीं पर अगले 365 दिन अगर आपको फिर से लेना है तो इसमें 80% आपको वेतन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि कोरोना जो टीका है सबको मुफ्त में दिया जाएगा। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बिहार में चुनाव हुए, इस वजह से बिहार के लोगों को यहाँ पर मुफ्त में कोरोना टीका दिया जाएगा। उसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी कुछ टिप्पणियाँ की गई। अब केंद्र सरकार ने कहा नहीं, बिहार में नहीं, हम पूरे भारत में सभी को मुफ्त में कोरोना टीका यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केंद्र सरकार पूरे देशों के लिए, यानी पूरे देश के लोगों के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं, तो लिखा है सरकारी सेवाओं में पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर रिपोर्ट तलब। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश सरकार से सरकारी सेवाओं में पिछड़ा वर्ग की भागीदारी को लेकर रिपोर्ट तलब की है। शासन ने आयोग को जवाब देने के लिए विभाग स्तर से सूचना जुटाने के लिए कहा है और कई सारी जानकारी मांगी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या जानकारी मांगी गई है। सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों में समस्त पदों की संख्या, कुल स्वीकृत पद, कुल घोषित रिक्तियां, वास्तविक रूप से भरे गए पदों की संख्या, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल रिक्तियां, कुल भरे पद, कुल रिक्त पद, कुल कितने पद जिनके लिए ओबीसी अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाए गए, बैकलॉग के पदों की संख्या, बैकलॉग पद, ओबीसी कर्मियों की कमी की वजह है। बहुत सारी जानकारी जो है सभी विभागों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जानकारी मांगी है। अंत में बात कर लेते हैं एक भर्ती के बारे में। लिखा है सहायक वित्त लेखा अधिकारी के पदों पर भर्तियां हो रही हैं। यहाँ पर पदों की संख्या 49, प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय में भर्तियां हो रही हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, वेबसाइट भी यहाँ पर नीचे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। ये वेबसाइट है, जो छात्र इंटरेस्टेड हैं और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन यहाँ पर है, स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है। आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।